नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप सुन रहे हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। गो फर्स्ट को खरीदने के लिए किसने दिखाई रुचि? वीवो पर लगा क्या आरोप? पेटीएम पेमेंट बैंक्स पर क्यों लगा 5.5 करोड़ का जुर्माना? बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी कई और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं कॉर्पोरेट सेंट्रल। प्रवर्तन निदेशालय ने चीन की मोबाइल कंपनी वीवो पर वीजा नियमों के उल्लंघन और 13 अरब डॉलर के घपले का आरोप लगाया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने कहा कि वीवो समूह की कंपनियों के कई कर्मचारी बिना एप्रोप्रिएट वीजा के काम कर रहे हैं और कई कर्मचारियों ने नियमों का उल्लंघन करते हुए जम्मू कश्मीर जैसे संवेदनशील इलाकों का दौरा किया है। आईटी दिग्गज इन्फोसिस का सितंबर तिमाही में मुनाफा 3.32% बढ़कर 6,212 करोड़ रुपए हो गया। इस दौरान कंपनी की आय में 6.7% का इजाफा हुआ और ये 38,994 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने प्रति शेयर 18 रुपए का अंतरिम डिविडेंड देने का ऐलान किया है। जिंदल पावर ने संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट को खरीदने में रुचि दिखाई है। एक रिपोर्ट के अनुसार जिंदल पावर ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी में एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल किया है। लो कॉस्ट एयरलाइन अकासा एयर को सऊदी अरेबिया, कुवैत और कतर के लिए अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की मंजूरी मिल गई है। हालांकि एयरलाइन को अभी दुबई जैसे लोकप्रिय डेस्टिनेशन तक उड़ान शुरू करने के लिए कई और नियामक मंजूरी लेनी पड़ सकती है। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर 5.4 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया है। केवाईसी साइबर सिक्योरिटी से जुड़े गाइडलाइन के अनुपालन न करने के लिए यह दंड कंपनी को मिला है। रियल्टी फर्म सिग्नेचर ग्लोबल को जून तिमाही में 7.18 रुपए का नेट लॉस हुआ है। कंपनी ने देर से अपने तिमाही नतीजे पेश किए हैं। हाल में कंपनी की शेयर बाजार में लिस्टिंग हुई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने हीरो मोटोकॉर्प के सीएमडी पवन मुंजाल के खिलाफ धोखाधड़ी के दर्ज मामले पर रोक लगा दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 6 दिसंबर को होगी। एक रिपोर्ट के अनुसार जेएसडब्ल्यू स्टील और आर्केलर मित्तल ने वेदांता समूह से जुड़ी कंपनी ईएसएल स्टील के माइंस और स्टील कारोबार को खरीदने में रुचि दिखाई है। वेदांता समूह ने इस एसेट के लिए संभावित वैल्यूएशन करीब 10,000 करोड़ रुपए का बताया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने संकटग्रस्त एयरलाइन गो फर्स्ट के लेसर्स को विमानों के बारे में अहम दस्तावेज देखने की इजाजत दे दी है। वे 1 हफ्ते के भीतर यह दस्तावेज देख पाएंगे। अदानी समूह की कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस ने नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी कि एनसीडी के जरिए 700 करोड़ रुपए जुटा लिए हैं। इसके पहले कंपनी ने जुलाई में भी एनसीडी के जरिए करीब 1250 करोड़ रुपए जुटाए थे। ज़ेरोदा को पछाड़कर ग्रो अप शेयर कारोबार की सबसे बड़ी ब्रोकर बन गई है। एनएसई के मुताबिक सितंबर 2023 तक ग्रो के पास 66.3 लाख एक्टिव इन्वेस्टर्स हो गए हैं, जबकि ज़ेरोदा के पास सिर्फ 64.8 लाख इन्वेस्टर हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि एलआईसी ने सरकारी कंपनी मॉयल में अपनी हिस्सेदारी 9% से घटाकर 6.9% कर ली है। देश की सबसे बड़ी मैगजीन और उत्पादक कंपनी मॉयल में से सरकार की 64.67% हिस्सेदारी है। एडटेक कंपनी बायजूस की सहायक कंपनी ग्रेट लर्निंग की ओर से उठाए गए कर्ज को सेटल करने के लिए बायजूस अब बैंकों के साथ मिलकर काम कर रही है। रिपोर्ट के मुताबिक कर्ज चुकाने के लिए बायजूस की ओर से ग्रेट लर्निंग को बेचा जा सकता है और कंपनी को बेचने की इस प्रक्रिया में बायजूस के लेंडर भी सहयोग करेंगे। इसके लिए अमेरिकी कर्जदारों ने क्रोल नाम की एजेंसी को हायर किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार मणिपाल एजुकेशन ग्रुप के चीफ रंजन पाल बायजूस की सब्सिडियरी आकाश इंस्टीट्यूट में 25 से 30 करोड़ डॉलर का निवेश कर सकते हैं। इस राशि का इस्तेमाल बायजूस अपने कर्ज को चुकाने के लिए कर सकती है। दिग्गज आईटी कंपनी टीसीएस के बोर्ड ने बुधवार को ही 17,000 करोड़ के बायबैक प्लान को मंजूरी दी थी, लेकिन यह ऐलान शेयर बाजार को रास नहीं आया। ऐसा माना जा रहा है कि कंपनी ने बायबैक के लिए 4,150 रुपए की जो कीमत तय की है वो निवेशक को भाई नहीं है। गुरुवार को बीएसई में टीसीएस के शेयर करीब 2% की गिरावट के साथ 3,542.25 रुपए पर बंद हुए। प्लाजा वायर्स की गुरुवार को शेयर बाजार में शानदार लिस्टिंग हुई। कंपनी के शेयर करीब 55% प्रीमियम पर लिस्ट हुए। बीएसई पर यह 85 रुपए पर लिस्ट हुआ, जबकि इसका इश्यू प्राइस सिर्फ 54 रुपए था। हालांकि बाद में यह टूटकर 80 रुपए के आसपास चला गया और इसमें 5% की लोअर लिमिट लगानी पड़ी। तो कॉर्पोरेट सेंट्रल में फिलहाल आज इतना ही। ये पॉडकास्ट आपके लिए तैयार किया था हमारे सहयोगी दिनेश अग्रहरि ने। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कर लीजिए हमारे मनी 9 ऐप को। हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता। अभी लेता हूं विदा।
धन्यवाद।